हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि पीजी का स्पॉट राउंड 2 एडमिशन का नोटिफिकेशन आ चुका था। आज लास्ट डेट था, अगर आपको कुछ करेक्शन वगैरह करना था, मार्क्स अपडेट करना था, उम्मीद है आप सब कर चुके होंगे। अब बहुत सारे लोगों को इस बात की क्यूरियोसिटी होगी, जिज्ञासा होगी कि अब आगे कैसे क्या होगा, कल क्या होने वाला है, परसों क्या होगा। तो सभी लोग जानते ही हैं कि 3 बजे, 3 बजे नहीं, 3 तारीख को, परसों 5 बजे शाम में अगला लिस्ट लगने वाला है। तो आज हम लोग लॉ को लेकर बात करने वाले हैं कि लॉ का कैसे क्या रहा है, क्या नहीं है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को इस बात को क्यूरियोसिटी है और कहीं पे कुछ कंटेंट मिल नहीं रहा। तो ये देख पा रहे हैं आप, जैसा कि एक नोटिफिकेशन है हमारे पास कि पीजी एडमिशन स्पॉट एडमिशन राउंड 2, उसमें कैसे क्या। हम लोग एक्चुअली आज सीट एनालिसिस पे बात करेंगे। ठीक है, ये सब आपको तो पता ही होगा कैसे क्या है। यहाँ पे 3 बजे, 3 तारीख को 5 बजे आपके पास आएगा सीट एक्सेप्ट करने के लिए, और उसके बाद सारी चीज़ें होंगी, है ना। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि स्पॉट राउंड 1 में कितनी सीटें बची रही थी, जिनको एलएलबी करना था। उसके बाद क्या है, कितनी सीटें हैं ना। अगर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। देखिए, लॉ सेंटर 1, उसके बाद LC 1, उसके बाद LC 2। ठीक है, इन तीनों का दे रखा है यहाँ पे, और कैसे कैसे कितनी कितनी सीटें हैं। लॉ सेंटर 1 में अगर आप देखेंगे तो जनरल की 10, उसके बाद ऐसे ही कैटेगरी वाइज 9, 7, 1, 2 करके आप देख पा रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पे और भी बहुत सारी डिटेल्स दे रखी हैं। तो हमें लॉ पे बेसिकली फोकस करना है। तो इन तीनों में कितनी सीटें हैं आपने देखा। ठीक है, अब अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है। देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं सीएलसी में 10, 13, 5, 2 और 9, यहाँ पे एक इत्तेफाक देखने के लिए मिल रहा है कि जनरल की सीट कम नहीं हुई है और कुछ कैटेगरी में सीटें बढ़ी भी हैं, है ना। और उसके बाद सीट का क्या रेशियो चल रहा है LC 1 LC 2 में, वो भी देखते हैं। नीचे कहीं मिलेगा हमें LC 1 और LC 2 का स्टेटस, देखते हैं कैसे है क्या है। तो LC 1 ऐसे ढूंढेंगे तो ढूंढते रह जाएंगे। और अगला आप देख पाएंगे तो यहाँ पे 176 पे देखिए, लॉ सेंटर 1 और लॉ सेंटर 2 की वैकेंट सीट्स दिख रही हैं आपको, कितनी कितनी है। 13, 8, 2, 7 और ऐसे ही 6, 1, 4, 0, 3। तो एक बहुत इत्तेफाक की बात देखने के लिए हम लोगों को मिली है यहाँ पे कि सीएलसी में सीट का जो रेशियो है वो मतलब लगभग उतना ही है, मेंटेन है स्पॉट राउंड 1 में जितना था। और LC 1 और LC 2 में या सीटें कम हो रही हैं सभी कैटेगरी में कहीं ना कहीं। तो मतलब एक इस चीज़ से ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को देख के बच्चे LC 1 LC 2 की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं CLC की जगह। अब जो एक पहले चला आ रहा था कि CLC ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ऐसा कुछ है नहीं। एक दूसरी बात आती है उठ के कि कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ कितनी रहेगी, क्योंकि एक सबसे बड़ा इत्तेफाक जो आप LLB को लेके देखेंगे या और भी कोर्सेज को पीजी में, तो ट्रांसपेरेंसी ड्यू पता नहीं क्यों हाइड कर रहा है, क्या छिपाना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है। जो कि नंबर 1 यूनिवर्सिटी है देश का, और बहुत सारे बच्चे लालायित होते हैं यहाँ पढ़ने के लिए। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं बच्चों को इस बात का बहुत ज़्यादा मतलब एक खेद होगा कि भाई हमें चीज़ें क्यों नहीं बताई जा रही है। और यूनिवर्सिटी भी कहीं ना कहीं आगे जाके पछताएगी कि ट्रांसपेरेंसी को छिपाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। नंबर ही आपको एक रिलीज़ करना था, किसके कितने नंबर आए, जिसका एडमिशन हुआ, क्या जा रहा था उसमें, सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहता। तो देखिए, कट ऑफ 1 नंबर 2 नंबर से गिरेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और इससे ज़्यादा गिरने का चांस है नहीं। बाकी देखते हैं आगे कैसे क्या होता है। सभी को मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। अगर किसी को भी कुछ ज़रूरत लगता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और फिर एडमिशन के बाद आप बताइएगा किसका क्या एडमिशन हुआ है। लिस्ट आने के बाद फिर मैं दोबारा आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए सभी को सीताराम।